नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं भेड़िया सीरीज की एक और धमाकेदार कॉमिक्स एल्फांटो पार्ट 2। अजूबा भी कम नहीं था, उसने पलटकर भेड़िया के जबड़े को हिला दिया। अजूबे ने कहा, भेड़िया, इस जंगल में या तो तुम रहोगे या मैं। हिल उठा भेड़िया जोरदार घन जैसा मुक्का पड़ने पर। अगले ही क्षण दूसरा जबड़ा भी हिला दिया उसने भेड़िया का और बोला, और मैं तुम्हें मारकर ही छोड़ूंगा। फिर तो चरम सीमा पार कर गया उसका गुस्सा और झटके से पेड़ उखाड़ डाला उस अजूबे ने भेड़िया पर वार करने के लिए और भेड़िया से कहा, ऐसे ही उखाड़ कर फेंक दूंगा तुम्हारे इस सूखे शरीर को। यह देख बौखला उठा भेड़िया। फुर्ती से बचाया अपने आप को भेड़िया ने और जवाब में जोरदार लात जड़ दी उसके पेट पे। भेड़िया ने कहा, ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलते, जो जितना बड़ा होता है वह उतनी ही जोर से गिरता है, शायद तुम नहीं जानते। और वह और गुस्से में आ गया और पेड़ उखाड़ उखाड़ कर भेड़िया पर फेंकने लगा। अजूबे ने कहा, आज तेरी कब्र इन्हीं पेड़ों के नीचे बना दूंगा। यह देख भेड़िया और भी बौखला गया। भेड़िया बोला, शैतान, अब तू जीवित नहीं बचेगा, क्योंकि तूने जंगल को बहुत नुकसान पहुंचाया है और मेरी नज़र में जंगल को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है। फिर तो पागलों की भांति पिल पड़ा वो उस पर। भेड़िया बोला, अपराधियों की मैं बहुत ज़बरदस्त पिटाई करता हूँ। उसने अपनी पूंछ में लपेट लिया उसे और वार पर वार करने लगा। भेड़िया ने कहा, क्यों, आज तुझे लग रहा होगा कि पिटाई कैसे होती है। भारी भरकम होने के कारण ढीला पड़ गया था वो। भेड़िया बोला, अब तुझको महसूस हो रहा होगा कि कौन कितना ताकतवर है। रॉबी ने कहा, बॉस, मुझे तो लगता है भेड़िया अपराधियों का दुश्मन है और हम तो पेशेवर अपराधी हैं। बॉस बोला, हाँ, मुझे भी यही लगता है, लेकिन अभी थोड़ी देर देखते हैं। भेड़िया उसे तबीयत से पीट रहा था। भेड़िया बोला, सिर्फ शरीर से बड़े होने से कुछ नहीं होता शैतान, अक्ल की भी ज़रूरत होती है। बुरी तरह पिटाई के कारण घबरा उठा वह। अजूबे ने कहा, बस मुझे माफ़ कर दो भेड़िया, और कैद से छूटने के लिए छटपटाने लगा। तभी उसने भेड़िए को धक्का दिया और उसकी गिरफ्त से छूटकर भाग खड़ा हुआ। जाते जाते वह बोला, भेड़िया, तुझे मैं फिर देख लूँगा। चोर की दाढ़ी में तिनका। वह दोनों बदमाश भी छिप गए। भेड़िया ने सोचा, अरे, वह दोनों बदमाश कहाँ गायब हो गए, शायद डर कर भाग गए होंगे। फिर भेड़िया भी चला गया और वहाँ रह गए वह दोनों। तभी रॉबी की नज़र पड़ी बॉस की कमीज पर। रॉबी ने कहा, अरे बॉस, यह क्या ले आए, यह तो हरा सोना है। बॉस ने कहा, हरा सोना? रॉबी बोला, हाँ बॉस, यह तो सर्वोत्तम पोस्त का पौधा है। बॉस बोला, क्या, दिमाग तो नहीं फिर गया तेरा? रॉबी ने कहा, नहीं बॉस, मैं तो बंद नाक से भी नशीली चीज़ की पहचान कर लेता हूँ। बॉस बोला, हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन? रॉबी ने कहा, लेकिन वेकिन छोड़ो बॉस, पहले यह बताओ कि इसे आप कहाँ से अटका लाए? बॉस बोला, यह तो शायद जहाँ मैं गिरा था वहीं से मेरी कमीज में लगा है। रॉबी ने कहा, जल्दी चलो बॉस, वहीं चलते हैं। बॉस ने कहा, चलो उधर। कुछ दूर जाकर रॉबी ने कहा, हाँ वह रहा पौधा, फिर तो यहाँ ऐसे पौधे और भी होंगे। थोड़े आगे कदम बढ़ाए दोनों ने। रॉबी बोला, अरे वाह, यह तो हरे सोने की खान है, वाह। बॉस बोला, यह तो करोड़ों का होगा। रॉबी ने कहा, करोड़ों का नहीं बॉस, अरबों रुपयों का है। पूरी घाटी पड़ी है पोस्त के पौधों से। बॉस ने कहा, वाह, फिर तो यहाँ उतरना फ़ायदेमंद हो गया। फिर तो अपना अड्डा यहीं बनाया जाए, यहाँ पुलिस का चक्कर भी नहीं रहेगा। रॉबी ने कहा, हाँ बॉस। अचानक चौंक पड़े दोनों। रॉबी ने कहा, बॉस, वही अजूबा, वो देखो। बॉस बोला, अरे हाँ, यह तो वही है। पत्ती तोड़कर मुंह में रख ली उसने। बॉस ने कहा, अरे, यह तो पोस्त खा रहा है, यानी कि वह इसे खाता है। आओ रॉबी। रॉबी बोला, बॉस, मरना है क्या? बॉस ने कहा, नहीं, तुम आओ तो सही। रॉबी बोला, संभल कर बॉस। अजूबे ने कहा, तुम फिर? बॉस ने कहा, नहीं, हम लड़ने नहीं, दोस्ती करने आए हैं। रोक लिए अपने हाथ उसने। बॉस ने कहा, देखो, तुम भेड़िया के दुश्मन हो और भेड़िया अपराधियों का दुश्मन है और हम अपराधी हैं, यानी हम दोस्त हुए। बॉस की बात वह जल्दी ही समझ गया और बोला, ठीक कहते हो, बोलो क्या बात है और मुझसे क्या चाहते हो? रॉबी टपक पड़ा बीच में और रॉबी ने कहा, सुनो, अभी जो तुमने पत्ती खाई है इसके बारे में तुम जानते हो? बॉस सोचने लगा, डरपोक, अभी तो डर रहा था, अब कैसे चिंचिया रहा है। अजूबे ने कहा, नहीं। बॉस ने कहा, फिर खाते क्यों हो? अजूबा बोला, इसे खाने से मज़ा मिलता है। बॉस ने कहा, सुनो, और विस्तार से समझाने लगा वह उसे। अजूबा बोला, ठीक है। कुछ ही महीनों बाद जंगल की सरहद पर पुलिस परेशान खड़ी थी। इंस्पेक्टर ने कहा, पता नहीं कौन इतनी चौकसी के बाद भी यहाँ से नशीली दवाओं का स्मगलिंग करता है।
जबरदस्त चौकसी रहती थी, फिर भी स्मगलिंग होती थी। अपराधी हर जगह होते थे। एक अपराधी ने कहा, वाह, यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहे तो कितना अच्छा हो। दूसरा अपराधी बोला, पता किसे चलता है गुरु, जंगल भी अछूता नहीं था, इसलिए जंगल की बात जंगल की आग की तरह जंगल में फैल गई। जंगली पक्षियों और जानवरों में बात पहुंची जंगल के एक व्यक्ति फूजो के पास। फूजो ने कहा, अच्छा ऐसा होता है यहाँ। इधर पुलिस की चौकसी भी बढ़ गई थी, परंतु उन्हें मिला कुछ भी नहीं था और फूजो ने अपना कार्य शुरू कर दिया। फूजो ने पक्षी से कहा, तुम देखो वह कहाँ से आते हैं। जल्द ही जगह का पता चल गया। फूजो बोला, तो वह झोली घाटी के पास रहते हैं, भेड़िए को बताना होगा। फूजो ने एक भेड़िए से कहा, भेड़िए को बोलो कि मुझसे जल्दी मिले। भेड़िया बोला, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस भेड़िए को। भेड़िए ने कहा, आपको फूजो ने बुलाया है। भेड़िया बोला, अच्छा मैं अभी जाता हूँ। फूजो के पास पहुँचकर भेड़िए ने कहा, ओह, जंगल में ऐसा चल रहा है और मुझे पता भी नहीं। सब जान गया था वो। जल्द ही भेड़िया झोली घाटी पहुँच गया और वहाँ जाकर सोचने लगा, ओह, यहाँ तो इन्होंने अपने रहने का स्थान तक बना लिया है। उधर फूजो जा पहुँचा जंगल के रक्षकों के पास। एक अधिकारी ने कहा, धन्यवाद बाबा, आपने बहुत अच्छी खबर दी हमें। मिस्टर राघव, जल्दी से पुलिस को वायरलेस पर मैसेज भेजो। पुलिस की जीपें दौड़ पड़ी उस ओर। इधर भेड़िया अपराधियों के पास हथियार होने की वजह से सतर्कता से आगे बढ़ रहा था। फुर्ती का परिचय दे रहा था भेड़िया वहाँ। भेड़िया ने कहा, अपने हथियारों से डराता है कायर, हाथों से लड़, आवाज़ नहीं निकलने देगा भेड़िया तुम्हारी। एक हाथी की निगाह पड़ गई उस पर और चीख पड़ा वो, रुको भेड़िया। चौंक पड़ा भेड़िया और सोचने लगा, हाथी और मनुष्य की बोली। अंग अंग कांप उठा था भेड़िया का वह सब देख और सुनकर, क्योंकि हाथी ले रहा था एक अनोखा रूप, अर्ध हाथी और अर्ध मानव का। और कोई यह नज़ारा देखता तो शायद वहीं पर अपने होश खो बैठता। अगले ही पल चीख पड़ा वो, पहचान भेड़िया, मैं वही हूँ और मैंने कहा था ना कि तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं हूँ एल्फांटो। फिर शुरू हुई निर्णायक लड़ाई। इस बार एल्फांटो शक्तिशाली नजर आ रहा था। भेड़िया ने भी लात जड़ दी पेट में। दोहरे वार से दोहरा हो गया एल्फांटो। उसने चालाकी दिखाई और सोचने लगा, इससे ऐसे जीतना संभव नहीं, इसलिए इसको अपने शिकंजे में लेना होगा। हाँ, इसकी पूंछ। उसने भेड़िया की पूंछ पकड़कर खींच ली और अब उसके हाथ में भेड़िया की गर्दन आ गई। एल्फांटो बोला, अब देखता हूँ भेड़िया तुझको। ढीला पड़ गया जकड़ जाने के बाद भेड़िया। एल्फांटो ने कहा, आज तेरी कब्र यहीं बना दूंगा भेड़िया। घन की तरह बरस रहे थे मुक्के। साथ ही उसने भेड़िया को गड्ढे में डाल दिया और फिर मिट्टी से पाट दिया उस गड्ढे को। एल्फांटो बोला, अब बोल भेड़िया, अब तो तेरी पूंछ भी कोई काम नहीं कर सकती। सारे अपराधी भी इस लड़ाई का मजा ले रहे थे। सोच रहे थे कि भेड़िया हार जाएगा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि भेड़िया की पूंछ अंदर ही अंदर काम कर रही थी। एल्फांटो भी अनजान था उस चीज से कि तभी फुर्ती के साथ भेड़िया की पूंछ उसकी गर्दन पर लिपट गई। भेड़िया ने अपनी पूंछ से सारी शक्ति लगाकर एल्फांटो को दूर फेंक दिया और बाहर निकल आया भेड़िया गड्ढे से। तभी पुलिस भी पहुंच गई थी वहां। पुलिस ने कहा, खबरदार, कोई भी अपनी जगह से ना हिले, वरना गोली मार दी जाएगी। यह देख अपराधी बौखला उठे और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। खिसक लिया एल्फांटो भी मौके की नजाकत को देखकर। पुलिस ने सबको धर दबोचा। रॉबी और बॉस भी सरक चुके थे वहां से। सिपाही ने कहा, असली चिड़िया तो उड़ गई सर। इंस्पेक्टर बोला, कहाँ जाएगी बचकर, लेकिन वो अजीब से आदमी कहाँ गए। पुलिस को देख भेड़िया भी एक तरफ हो गया था। फूजो ने कहा, तुम ठीक तो हो भेड़िया। भेड़िया बोला, हाँ, लेकिन वो एल्फांटो तो भाग निकला। फूजो ने कहा, उसे मेरी सेना तलाश कर लेगी। भेड़िया बोला, उसने इस काले व्यापार में भोले भाले जानवरों को भी शामिल कर लिया, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उधर एल्फांटो ने बॉस से कहा, आ गए तुम। बॉस बोला, हाँ, भेड़िया ने हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, लेकिन अब की बार पहले भेड़िया को उसके भेड़ियों द्वारा ही खत्म करवाएंगे। तो यह थी भेड़िया सीरीज़ की एक धमाकेदार कॉमिक्स। ऐसी ही धमाकेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।